दोस्तों आज 14 जुलाई है और हम फिर एक बार लेके हाजिर हैं द हिंदू क्या और क्यों पढ़ें, है ना। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसका विश्लेषण देते हैं, पर आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप उनकी बातों को सुने, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट और अपने कॉन्सेप्ट में एक बार तुलना करें कि आपने पढ़ा और उन्होंने जो बताया उसमें कितना अंतर है। दूसरी बात, यूपीएससी जो पूछ रहा है क्या वो रिलेवेंट है जो उन्होंने बताया ना। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप जो पढ़ रहे हो और उनके बताने में बहुत अंतर है ना। तो इसलिए आज 14 जुलाई और आज आपको हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। बस इतना ही बताते हैं हम, ताकि आप खुद से पढ़ो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को डील कर पाओ, है ना। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज हमने ली है, कैन नॉट इम्पोज ऑमनीबस बैन ऑन डिमोलिशंस। तो एक तरीके से पूरा का पूरा प्रतिबंध जो है ना, पूर्ण प्रतिबंध वो नहीं लगा सकते हैं डेमोलिशंस पर। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आखिर आप क्या है या बुलडोजर कल्चर किस तरीके की बातें हैं, तो इसे आप देखिए और ये किस आधार पे कहा है, कौन सा केस था, किसने केस किया था या किसने पिटीशन दायर की थी, इसके बारे में यहाँ पे बात करिए। ठीक है। उसके बाद है, इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स, है ना। अभी हम लोगों ने देखा है कि जो जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 135 आया है हमारा। तो जेंडर गैप इंडेक्स कई मानकों में मापे जाते हैं। सामान्यतः जो मानक हैं वो हेल्थ, सर्वाइवल, एजुकेशन, इकोनॉमी, है ना, आर्थिक रूप से कितने फ्री हैं, इस तरीके की चीज़ों में मापे जाते हैं। तो कई कारण हैं। इंडिया बैक इसलिए भी होगा क्योंकि हमारे जो कल्चर में या हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं वो महिलाओं को घरेलू स्तर पे या घर में खाना बनाने वाली या एक जिम्मेदार महिला के रूप में भी देखती है। बट ये मूल्य दूसरे देशों में नहीं पाए जाते, और दूसरे देशों के मूल्य और हमारे देशों के मूल्यों में अंतर होता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश 71 में है, नेपाल 96 में, श्रीलंका 110, मालदीव 170, मतलब ये आगे भी हैं हमारे से, लेकिन हम 135 में हैं। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आप कह सकते हो कि अभी कुछ इस्लामिक देश हमारे से पीछे हैं, जैसे ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, वो पीछे हैं। लेकिन ये समझिए कि यहाँ पे जो गैप इंडेक्स है, जेंडर गैप इंडेक्स है, वो अलग मानकों में बनाया गया है और हमारे जो मूल्य है वो अलग मानक के हैं। नो डाउट, इसमें मैं इसका बचाव नहीं कर रहा हूँ कि महिलाओं और उसमें गैप नहीं है, पर मानक जो है वो अलग हैं। ठीक है। उसके बाद है, केरला मिशन टू प्रोवाइड 20 लाख जॉब, है ना। तो केरल का कोई मिशन है और वो प्रोवाइड करा रहा है 20 लाख जॉब, है ना। तो ये अच्छी बात है, बट यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि वो किस प्रकार के जॉब प्रोवाइड करा रहा है। यदि स्थायी नौकरियां प्रोवाइड करा रहा है तो उसके लिए बिल कहाँ से लाएंगे, उसके खर्चे कहाँ से उठाए जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि वो अस्थायी नौकरी प्राप्त करेगा तो फिर क्या होगा, है ना। इस तरीके की चीज़ें बात देख सकते हैं हम। तो खैर ये तो अच्छी बात है कि केरला जो है 20 लाख जॉब प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद जो है, कांट आस्क मदर टू चूज बिटवीन चाइल्ड एंड करियर, है ना। एक हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो एक औरत है जो कि वो पोलैंड जाना चाहती है और वे बेटी के साथ जाना चाहती है। तो जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम नहीं ले जा सकते, और इसी को खारिज कर दिया है। और ये मतलब कहा है हाई कोर्ट ने कि आप बेटी को ले जा सकते हो। इस तरीके का परिवार, तो एक रिश्ता या बॉन्डिंग की बात है, या एक तरीके से कस्टडी की बात है कि किस कस्टडी में बहुत अच्छा रहेगा, या इस तरीके के निर्णय होते हैं जो
फैमिली वालों ने नहीं देना चाहा और वो मदर लेके जा रही है, मदर के पक्ष में ये निर्णय आया, तो अच्छी बात है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच दर्शाता है हाईकोर्ट को, ऐसे चीज़ें देनी भी चाहिए। तो इसके बाद जो है स्टेइंग वॉचफुल, है ना, स्टेइंग वॉचफुल की बात है, जो हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 7.01% फ्रॉम मई में 7.04% था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसके कारण से इसे हमें देखना पड़ेगा और साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि इससे प्रभावित कौन कौन हो रहे हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद है स्केल अप द इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल पार्टनरशिप, है ना। हमारे जो भारत और दक्षिण कोरिया की जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो किस लेवल पे पहुंचा है और उसी के बारे में बात की गई है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना। तो CEPA एक मतलब विस्तारित एग्रीमेंट होता है और बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है, बहुत गहरे लेवल पे होता है। ये सिर्फ वस्तु सेवाओं तक सीमित नहीं होता है, इससे आगे भी हम इसमें बात करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ चाइना के नज़रिए से, इंडो पैसिफिक नज़रिए से, US फैक्टर, नॉर्थ कोरिया, इनके नज़रिए से भी ये क्या मायने रखता है, इसके बारे में भी बात की गई है। इसके बाद है द प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेयर रबर स्टाम्प, है ना। अभी राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसी में कहा गया कि ये रबर स्टाम्प नहीं है। तो इसी पे पूरे राष्ट्रपति पे PDF दिए जा रहे, मतलब बहुत अच्छे लेखक हैं, इनको पढ़ लीजिए ना। और कुछ केस की बातें करी हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इसे आप देखिए क्या रोल होता है, क्या पोल मेथड है ना। तो सब रबर स्टाम्प नहीं है, इसी के बारे में थोड़ी बात की गई है। उसके बाद है Q1 न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉल 20.5%, है ना। तो जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो गिरा है और इसी के बारे में बात की गई कि क्यों गिरा है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जिसके कारण से फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश निकला भी है और अभी आना नहीं चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, जैसे आप कहीं निवेश करते हैं और वह बहुत अच्छा आकर्षक ना हो, आप वहाँ पे निवेश नहीं करते हैं, तो इसी कारण से जो इन्वेस्टमेंट है वो गिरा है ना। उसके बाद है इंडिया हैज़ अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट 9 ईयर बिफोर डेडलाइन, है ना। तो जो क्लीन एनर्जी का टारगेट है वो 9 ईयर बिफोर ही उसने पूरा किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप देख लीजिए कि क्या गोल था और क्या पूरा किया गया है। तो ये पर्यावरण की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है सुनक टॉप्स फर्स्ट राउंड ऑफ टोरी रेस फॉर डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री का निवास माना जाता है ब्रिटेन का। तो उसमें जो सुनक हैं, ऋषि सुनक, वो टॉप में रहे हैं। तो अब देखते हैं, चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है I2U2 की बात की गई है और इसमें जो कैन बिकम ए रीजनल फीचर लाइक क्वाड, है ना। तो अभी एक क्षेत्रीय समझौता है और इस क्षेत्रीय समझौता को क्वाड के जैसे US एंड UAE कैन बिकम ए फीचर ऑफ वेस्ट एशियन रीजन। तो उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे और देखते हैं कि इसको किस तरीके से विकसित किया जा रहा है। तो इंडिया, इजराइल, है ना, और I2U2, है ना, इंडिया, इजराइल, UAE और USA, है ना। तो I2 और U2, तो इस तरीके से देखते हैं कि इनके जो संबंध हैं वो किस लेवल पे विकसित किए जा रहे हैं और किस लेवल पे विकसित किए जाएंगे। लाइक क्वाड की बात कर रहे हैं, फ्यूचर लाइक क्वाड जैसा होगा। तो देखते हैं जब गठन हो जाए तो फिर हम इस पर बात करेंगे। या ऐसे आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एक छोटे छोटे रीजनल मतलब संगठन बनते जा रहे हैं, जैसे क्वाड है, ऑकस है, अब ये है। हाँ, तो इस तरीके की संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है,
दरअसल ये आईआर का मामला है, इकोनॉमी का मामला नहीं है, ये आईआर का मामला है, तो इसे आप आईआर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से देखिए, है ना। इसके बाद है इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना रोज टू ए रिकॉर्ड इन फर्स्ट हाफ 2022, है ना। 2022 में जो है इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये क्यों बढ़ा है, क्या कारण है, तो इसके बारे में आप जानिए थोड़ा सा। जब आप देखेंगे बहुत उस गंभीरता से, तो आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या जो हम अभी डेवलपिंग से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, उसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा सामानों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंप्यूटर और उससे रिलेटेड आइटम्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके कारण से सीधी सी बात है कि आयात हमारा बढ़ रहा है। उसके बाद है यूएस जून कंज्यूमर इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 41 ईयर हाई ऑफ 9.1%, है ना। तो अब यहाँ पे अमेरिका का जो जून कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है, मतलब उपभोक्ता महंगाई दर जो है वो काफ़ी ऊपर पहुँच गया है, 41 साल में सबसे ऊपर पहुँच गया है, 9.1% पहुँच गया है। हमारे यहाँ भी देखा आपने कि 7 कुछ परसेंट है, और वहाँ पे 9.1%, मतलब विश्व इसकी चपेट में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में इन्फ्लेशन की दर बहुत ज़्यादा है, विश्व इसकी चपेट में है। तो इतना आप पढ़ लेंगे आज। इतना पढ़ने के बाद आपका नज़रिया एक तो विकसित होगा ही होगा। साथ ही साथ आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप पूरा सुना करें, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है ना। धन्यवाद।